हेलो गाइस, तो कैसे हो आप। स्वागत है आपका सोल जी चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ओल्ड मूवी जो हाल ही में रिलीज़ हुई है 2021 में। इसके राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है एम नाइट शैमलन। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम एक फैमिली को देखते हैं जो रिजॉर्ट पे आई है एक वेकेशन मनाने। इस रिजॉर्ट का नाम है अनामिका रिजॉर्ट। फैमिली में है 4 मेंबर, गाय, उसकी वाइफ प्रिस्का, बेटी मैडिक्स और बेटा ट्रेंट। ये रिजॉर्ट प्रिस्का को ऑनलाइन मिला था, इसलिए ये यहाँ पर आए हैं क्योंकि यहाँ की सर्विस काफ़ी अच्छी है। मैनेजर जाते हैं, उनका वेलकम करता है और उन्हें साथ ही में कॉकटेल भी दी जाती है। फिर हम देखते हैं ट्रेंट को, जिसने आते अपने एक दोस्त बना लिया जिसका नाम है इडली। और यहाँ का मैनेजर उसका अंकल है। फिर गाय प्रिस्का को कहता है कि वॉरेन भी इस कंपनी से जुड़ी हुई है, तो ये काफ़ी बड़ी कंपनियाँ हैं। फिर हम देखते हैं वो सब बीच पे पहुँच के काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं और यहाँ इडली और ट्रेंट काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं। फिर वो दोनों जाते हैं पुलिस वाले के पास, जहाँ पर ट्रेंट उनसे उनकी हॉबी और प्रोफेशन पूछ रहा था, क्योंकि ये सब पूछना उससे अच्छा लगता है। हम रात में देखते हैं जहाँ प्रिस्का गाय बातें कर रहे होते हैं कि उनका लास्ट वेकेशन है। इसके बाद वो दोनों डिवोर्स ले लेंगे, क्योंकि गाय को पता है कि प्रिस्का को कोई और पसंद है। और हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि प्रिस्का के पेट में एक ट्यूमर है। ये सारी बातें मैडिक्स और ट्रेंट सुन रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। फिर हम देखते हैं ब्रेंडा नाम के एक रैपर को, जो अपने साथी के साथ बीच पे आया था। उसके साथ ही पानी में चली जाती है और वो उसे देख रहा था। सुबह रिजॉर्ट का मैनेजर उस फैमिली के पास आता है और कहता है कि पास में एक प्राइवेट बीच है, लेकिन वहाँ जाना अलाउड नहीं है। लेकिन आपकी फैमिली मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, इसलिए मैं आपको वहाँ पर लेकर जा सकता हूँ। साथ में वो ये भी कहता है कि इस बात को अपने बीच में ही रखना, किसी को बताना मत। फैमिली भी तुरंत हाँ कह देती है। फिर हम देखते हैं एक औरत को जिसको दौरे पड़ रहे थे। इसका नाम है पैट्रिसिया और जो इसे संभाल रहा है उसका नाम है जेरिन। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और जेरिन एक नर्स है। आगे हम एक डॉक्टर की फैमिली देखते हैं, जिसमें से डॉक्टर का नाम होता है चार्ल्स, उसकी मोम एग्नेस, उसकी वाइफ क्रिस्टल और कैरा। वो सब बीच के लिए निकल जाते हैं। बस में बैठते ही वो देखते हैं कि वो अकेले नहीं जा रहे हैं, डॉक्टर की फैमिली भी उनके साथ जा रही है। इसी बीच इडली ने ट्रेंट को एक सीक्रेट मैसेज भेजा है जो उसने अभी तक नहीं देखा है। फिर वो सब बीच के लिए निकल जाते हैं। बीच पे पहुँचते ही ड्राइवर उनको बीच का रास्ता बता देता है और कहता है मैं शाम को 5 बजे लेने आऊँगा। और साथ ही में उन्हें रिजॉर्ट की तरफ से काफ़ी सारा खाना भी मिला था। उसके बाद वो सब बीच पे पहुँच जाते हैं और पहुँचने के बाद वो सब काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि वहाँ का नज़ारा काफ़ी अच्छा होता है। तीनों बच्चे खेल रहे होते हैं। खेलते खेलते उन्हें मिट्टी में दबे कुछ सामान मिलते हैं। वो सामान उन्हीं रिजॉर्ट में आए हुए लोगों का होता है, क्योंकि इसमें जंग लगे हुए चाकू भी होते हैं। फिर हम देखते हैं तीनों बच्चे हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं और ट्रेंट पानी में छुपा होता है एक बड़े से पत्थर के पीछे। तभी ट्रेंट के पीछे एक डेड बॉडी आती है, जिसे देख के वो डर जाता है और पानी से बाहर आ जाता है। फिर सारे लोग आते हैं और उस डेड बॉडी को बाहर निकालते हैं। तभी ब्रेंडन आ जाता है और कहता है कल ये स्विमिंग करने गई थी, जब इसे मैं इसका वेट कर रहा था, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसके नाक से ब्लड गिर रहा है और उसकी शक्ल भी कुछ ऐसी है। इसलिए उन सब लोगों को उस पर विश्वास नहीं हो रहा है। इसलिए वो पुलिस बुलाने के लिए फ़ोन मिलाते हैं, लेकिन वहाँ पर सिग्नल नहीं आ रहे थे। इसलिए वो सब डिसाइड करते हैं रिजॉर्ट जाने की। तभी वहाँ जेरिन और पैट्रिसिया आ जाते हैं। फिर उन्हें पता चलता है जिस वैन में वो आए थे वो वैन कब की जा चुकी है। तभी क्रिस्टल आके चार्ल्स को बताती है कि तुम्हारे माँ को कुछ हो रहा है। तभी चार्ल्स भागता हुआ जाता है और देखता है कि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है, जो कि अभी अच्छी खासी थी। और हम दूसरी तरफ जेरिन को देखते हैं, जो अकेले ही चट्टान के बीच से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसके सर में हेडेक होती है और वो बेहोश हो जाता है और कुछ ही पल में वो अपने आप को बीच पे पाता है। और हम यहाँ ये भी देखते हैं कि उसके आधे बाल उड़ गए थे और उसके चेहरे पे भी रिंकल्स पड़ गए थे। तभी वो बाकियों से पूछता है कि मैं यहाँ पर कैसे आया। तो सब बताते हैं कि तुम सिर्फ पकड़ कर बाहर आए और यहाँ पर आके बेहोश हो गए। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि प्रिस्का अपने बच्चों को ढूंढ रही थी और जब उसके बच्चे उसके सामने आते हैं तो वो अपने बच्चों को पहचान नहीं पाती है, क्योंकि उनकी हाइट बहुत ज़्यादा ग्रो हो गई थी। उसके बच्चे कह रहे थे कि हम ही तुम्हारे बच्चे हैं, लेकिन प्रिस्का को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए क्योंकि कुछ समय पहले जो छोटे थे अब वो जवान हो चुके हैं। ये सब देख के ब्रेंडन डर के भागने लगता है और उसके पीछे चार्ल्स भी भागने लगता है। भागते भागते ये दोनों चट्टान के बीच में पहुंच जाते हैं। उनके साथ ही वही होता है जो जेरिन के साथ हुआ था।
दोनों के सिर में हेडेक होती है और दोनों बेहोश हो जाते हैं और कुछ ही पल में अपने आप को बीच पे पाते हैं। ये सब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो सब डिसाइड करते हैं कि हम सब एक साथ जाएंगे। लेकिन दोबारा से वही होता है, वो सब बेहोश हो जाते हैं और खुद को बीच पे पाते हैं। फिर ब्रैंडन बताता है, मैं नाक से ब्लड इसलिए गिर रहा था क्योंकि मैं बीमार हूँ और वो लड़की भी बीमार थी। धीरे धीरे सबको पता चलता है हर एक फैमिली में एक न एक बीमार है। कुछ देर बाद प्रिस्का बेहोश हो जाती है क्योंकि इसका ट्यूमर बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका था। अगर वो जल्दी नहीं निकाला गया तो प्रिस्का मर भी सकती है। सब लोग प्रिस्का का ट्यूमर निकालने में लग गए थे और डॉक्टर वहाँ पर मौजूद ही था। सबसे पहले चार्ल्स उसके पेट में एक कट मारता है, लेकिन वो उसी वक्त हील हो जाता है। फिर दोबारा से कट मारता है और सारे लोग उसके पेट में हाथ डालते हैं और ट्यूमर निकाल ले जाता है। उसे तुरंत होश आता है। होश में आने के बाद वो काफ़ी अच्छा फील कर रही थी। और हम यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कैरा और ट्रेंट को, जो एक टेंट में अकेले हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि ट्रेंट ने कैरा को प्रेग्नेंट कर दिया है। कुछ समय पहले जो खुद बच्चे थे अब एक बच्चे को जन्म दे रहे हैं। ये सब देख के तो उनके पेरेंट्स हैरान हो गए थे, क्योंकि बच्चे को पैदा होने में 8 महीने का समय लगता है, लेकिन ये 8 महीने तो आधे घंटे में हो गए। कुछ देर बाद वो बच्चा देती है, लेकिन बच्चा 2 मिनट में मर जाता है क्योंकि बच्चे को ठीक से केयर नहीं मिल पाई। ये सब देख के चार्ल्स एक नाइफ से ज़मीन में स्टैब करते हुए जेरेन को बोलता है कि तुम मेरे घर के पास रहते हो और मेरे पैसे कब दोगे। और ये सब सुनकर मानो जेरेन के होश उड़ गए थे। चार्ल्स ये सब इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसे ये बीमारी है, उसे ये लगता है कि सामने वाले से उसे खतरा है। फिर वो सब बोलते हैं अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम कुछ ही घंटों में मर जाएंगे और हमारे बच्चे आधी ज़िंदगी जी लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 घंटे 2 साल के बराबर हैं। फिर जेरेन बोलता है हम चट्टान के बीच से नहीं जा सकते तो क्या हम पानी में से तो जा सकते हैं। लेकिन इस बात से कोई भी सहमत नहीं था, इसलिए इस बार भी जेरेन अकेले निकल जाता है। लेकिन कुछ ही देर के बाद जेरेन की डेड बॉडी पानी में मिलती है। इसका मतलब पानी से बाहर नहीं निकला जा सकता है। ये सब देख के कैरा चट्टानों पर चढ़ने लगती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। उसका सर भारी होता है और वो ऊपर से नीचे गिर जाती है। और दूसरी तरफ पैट्रिसिया को दौरे पड़ने लगते हैं और एक साथ इतने दौरे पड़ते हैं कि उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। एक एक करके सब फैमिली मर गई, अब बस यही फैमिली बची है। लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं, कुछ ही देर में इनके मॉम डैड मर जाएंगे और कल तक ये दोनों। कुछ ही देर में रात हो जाती है और गाय और प्रिस्का बैठकर बातें कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ ट्रेंट और मेडिक्स दबे हुए सामान को निकाल रहे होते हैं। तभी उन्हें एक डायरी मिलती है जिसमें सबके नाम और एड्रेस लिखे होते हैं। ये उन्हीं लोगों के होते हैं जो इनसे पहले इस बीच पे आए थे। और हम देखते हैं गाय और प्रिस्का के पास चार्ल्स आ जाता है, गाय को नाइफ से स्टैब कर देता है। फिर प्रिस्का एक नाइफ से उसे भी स्टैब कर देती है जिसमें जंग लगा हुआ था, और उसका इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। डर के मारे मेडिक्स और ट्रेंट एक गुफा में छुप जाते हैं जहाँ पर क्रिस्टल होती है, और उससे गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो नहीं चाहती कोई उसे देखे, क्योंकि कल तक उसे अपनी खूबसूरती में नाज था, लेकिन अब वो बदसूरत बन चुकी है। उनको मारने के लिए क्रिस्टल एक बड़ा सा पत्थर उठाती है, लेकिन वो इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि पत्थर उठाते उसका एक हाथ टूट जाता है, लेकिन समय की वजह से उसी टूटे हुए पोजीशन पर जुड़ जाता है। ऐसे एक एक करके उसकी सारी हड्डियाँ टूटती जाती हैं और उसी पोजीशन पर जुड़ती जाती हैं। लास्ट में उसका ऐसा हाल हो जाता है। कुछ देर बाद प्रिस्का और गाय भी मर जाते हैं। अब बस मेडिक्स और ट्रेंट ही बचे हैं, जो कि कल तक वो भी मर जाएंगे। कुछ घंटे बाद सुबह हो जाती है। ट्रेंट और मेडिक्स बैठे हुए होते हैं। तभी ट्रेंट को याद आता है कि लेब ने उसको एक सीक्रेट मैसेज भेजा था, और वो उसे अपने बैग से लेकर आता है। और जब वो उसे जोड़ता है तो उसमें लिखा हुआ था, मेरे अंकल को कोराल पसंद नहीं है। ट्रेंट समझ जाता है इसका मतलब कोराल ही यहाँ से निकलने का रास्ता है। फिर वो दोनों पानी में चले जाते हैं और कोराल तक पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ से निकलना आसान बात नहीं है। फिर हम देखते हैं ऊपर से कोई नहीं देख रहा था, ये वही ड्राइवर था जो इन्हें छोड़ने आया था। लेकिन अब ये जा रहा है क्योंकि नीचे कोई बचा नहीं। ये सीधा जाता है अपने बेस पर, जो कि वॉरेन एंड वॉरेन कंपनी की लैब है। ये यहाँ इलीगल काम कर रहे हैं।
ये बीमार टूरिस्ट को ऑनलाइन अपने रिजॉर्ट का लालच देते हैं और अपने रिजॉर्ट पे बुलाते हैं ताकि ये अपनी बनाई हुई दवाइयाँ इन टूरिस्ट पे चेक कर सकें। आपने शुरुआत में देखा था कि इनको जाते ही कॉकटेल दी गई थी, उस कॉकटेल में दवाइयाँ मिली हुई थी। इसी तरह ये सारे टूरिस्ट को ऐसी दवाएँ देते हैं ताकि किसी को पता ना चले। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं मैडिक्स और ट्रेंट को, जो अभी भी जिंदा हैं, और वो रिजॉर्ट पहुंच जाते हैं। रिजॉर्ट पहुंचते ही वो डायरी उसी पुलिस वाले को देते हैं जिसको हमने शुरुआत में देखा था। उस डायरी में सारे लोगों के नाम और एड्रेस थे जो इस रिजॉर्ट पर आने के बाद कभी घर नहीं गए। फिर ट्रेंट अपने दोस्त इडलिप से मिलता है और ट्रेंट इडलिप को थैंक्स बोल कर चला जाता है, लेकिन इडलिप अभी तक समझ नहीं पाया था कि ये कौन है और मुझे थैंक यू क्यों बोल गया, क्योंकि कल तक जो उसके बराबर था आज वो उसके पापा के बराबर है। पुलिस वाला उस नाम और एड्रेस को पता करता है तो उसे पता चलता है कि ये लोग सच में खोए हुए हैं। पुलिस वाला उस मैनेजर को अरेस्ट कर लेता है और ट्रेंट और मैडिक्स हेलीकॉप्टर में बैठ कर चले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।